नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज एक बार फिर हम आपके बीच आ गए हैं अपने नए मेहमान के साथ। कहें तो उम्र छोटी है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। आइए चलिए हम इनसे मिलाते हैं और पूछते हैं कि यह लाइफ में क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कुछ इनका हो रहा है। आइए। मनचाहा न्यूज़ के सबसे पहले धन्यवाद जो आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है, और जितना दर्शक लोग देख रहे हैं सबका पैर छूकर यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। और हम सिंगर चुनू चौहान। तो चुनू जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मुजफ्फरपुर ज़िला के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में संगीत का माहौल कैसा है? माहौल तो अच्छा खासा है। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? माँ पापा और आपके भाई बहन सब मिलाकर टोटल है 6। ठीक। संगीत का जुनून कैसे हुआ आपको कि इस कम उम्र में, अभी जैसे कि अगर उम्र की बात कर ले तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पहले पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे, लेकिन आप इसी उम्र में अभी आप गायकी में आ गए हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? जी, सपोर्ट हमारा भैया, बड़े भैया कर रहे हैं और पापा जी कर रहे हैं। और एक दिल्ली में फिल्म देखे थे, वो है निरहुआ हिंदुस्तानी, तो उसमें का एक मेरा संगीत बहुत अच्छा पसंद आया। तो उसी टाइम से हमारा जुनून मतलब आ गया कि हाँ, हम भी सिंगर बनेंगे और हम भी अपना गायकी निभाएंगे। कितने सालों से आप इस फील्ड में हो और गाने गा रहे हो? जी, लमसम हो गया 2 साल। 2 साल से अभी तक के सफ़र में आपने कितने गाने गाए हैं? हो गया होगा यही 18-19 18-19 लेकर। तो उस 18-19 में कौन सा ऐसा सॉन्ग जो अभी तक यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है? जी, स्टेज पर चुमा मांगा था, एक मेरा है गाना जो अच्छा खासा मतलब वो गया है व्यूज। उसका 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। अभी उमर बाटे काचे हम आहिल बानी नाचे, ई जवानी के मुआ ना सहता कही सन बहसला ई बरतिया, ए स्टेजवे पर चुमा मांगता कही सन बा गाँव जुआ हलैका, ए स्टेजवे पर चढ़ के मांगता। क्या बात है। अभी अगर बात कर ले तो जिस तरह से एल्बम की शूटिंग हो रही है, उसमें अभी सावन की शूटिंग भी शुरू हो गई है, तो आपको बोलबम में आपके कौन से एल्बम आने वाले हैं इस साल? जी, इस साल तो अभी बोलबम के हम नहीं गाए हैं, पर हमारा हिंदी सॉन्ग है और लोकगीत है। तो ये 3-4 दिन में मतलब शूटिंग होने वाला है। गांव घर की अगर बात कर ले तो वहाँ पे जैसे अगर शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं और कुछ विरोध भी करते हैं। तो आपके भी ऐसे लोग हैं गांव घर में जो आपका इस क्षेत्र में आने के बाद विरोध कर रहे हैं तो कोई सपोर्ट कर रहे हैं? जी, कोई है हमारे गांव में, शायद देखकर मतलब वो जलते हैं कि इस लाइन में कहाँ से आ गया, ये निकलने वाला नहीं है, बेकार के इस लाइन में आया है, फोकट का इस पैसा ये सब बर्बाद कर रहा है। ऐसे बहुत सारा हमारे गांव का है। बाई चांस कोई एक आध दो है जो हमारे सपोर्ट करता है कि चुनू चलो हम हैं तुम्हारे साथ, पर अधिकांश हमारे गांव का है जो सपोर्ट नहीं करता है, मतलब बहुत गलत मतलब तरीके से देखता है। जी, अगर माँ बाबूजी को देख लीजिए तो क्या उनको भी एक समाज से आता है संदेश कि आपका बेटा क्या कर रहा है, या फिर आपके इतने सारे गाने देखने के बाद आपके पिताजी थोड़े गर्व महसूस करते हैं आप पे? जी, ऐसे मतलब 3-4 बंदा है जो हमारे पापा जी के मतलब वो मतलब कंप्लेन किए कि चुनू ये सब बेकार के फोकट के पैसा ये सब लगा रहा है। तो मेरे पापा जी थोड़ा सा मतलब साइड महसूस में आ गए कि शायद बेटा मेरा नहीं निकल पाएगा। पर आज तक हम मतलब जुनून अपना नहीं हारे और हिम्मत नहीं हारे। बस यही एक हमारा कोशिश रहता है कि जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक ये गाय की लाइन छोड़ेंगे नहीं, या मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वैसा वाला इरादा है? जी, बस यही इरादा है हमारा। अच्छी बात है। मम्मी कितना सपोर्ट करती हैं आप? मम्मी और पापा और भैया एकदम फुल सपोर्ट करते हैं। जी। फाइनेंशियल दिक्कत भी कोई आती है अगर कहें तो, पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम? पैसे के लिए प्रॉब्लम यही होता है सर, जैसे कि जो हम कमाते हैं और वही लगाते हैं, और पापा जी हमारे आसाम में ठेला खींचते हैं। तो आप भी काम करते हो? जी, हम भी काम करते हैं। क्या काम करते हो आप? सर, पेंट के काम करते हैं। पेंट का काम मतलब किस प्रकार का? जो होता है ना, घर में पोतैया चलता है, ब्रुश व्रुश मतलब चलाया जाता है, सर वही काम करते हैं। तो उसमें कितने पैसे कमा लेते हैं आप? वही 400-450 मिलता है। महीने का या एक दिन का? जिस दिन काम होता है उस दिन का ये है? सर, महीने में वही 10-12 खा पी कर वही 7,000-8,000 रुपया बचता है, तो वही एल्बम में लगाते हैं।
तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप अपनी कमाई पूरी संगीत में लगा रहे हैं, अगर फ्यूचर में आपको अगर सक्सेस ना मिले, ऐसा तो नहीं कहना चाहते, लेकिन फिर भी कितना एक बहुत बड़ा रिस्क आप लेकर इस फील्ड में आए हैं, तो फिर क्या सोचते हैं अपने बारे में कि पैसे का सही उपयोग कितना करना है? जी, अफ़सोस रहता है, पर बस यही सोचते हैं जब दिन रात जब जाकर और मेहनत करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगा। मतलब उम्मीदें हमेशा है और बेहतर करने जी, की जी। इच्छा है। जी, चलिए, इस दर्द भरी कहानी से बाहर निकल कर हमारे जो जितने भी देख रहे हैं दर्शक हैं, फैंस हैं, उनके लिए कोई एक अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए। जी, जो एक हमारे साथ आ रहा है सिल्फी राज का सॉन्ग, जो आप लोग के बीच एक शब्द सुनाना चाहूँगा। होते हैं छोटे लड़कों के दिल, बाहर से हैंडसम अंदर से ढील, लड़की को कभी न पाएंगे लड़के, जिद पर यारे होते हैं। तो हम बोल रहे हैं लड़कियों के दिल बड़े बड़े होते हैं, इसलिए दिल में 10 गो परे होते हैं। यही आप लोग के बीच आने वाले हैं, जल्द सॉन्ग आप लोग के बीच मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भोजपुरी में आपको कौन से जो एक्टर हैं, खेसारी लाल, पवन सिंह, कल्लू, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, इसमें से कौन आपके सबसे फेवरेट हैं जिनका पर रोल मॉडल मानते हैं? हाँ, मानते हैं मॉडल, जैसे कि खेसारी भैया है और पवन भैया है, और जो एक है गुंजन भैया। ये 3 आदमी को बहुत दिल से मानते हैं और सबसे फेवरेट है? जी, जी। ये गुंजन भैया और पवन भैया और खेसारी भैया, ये तीनों जी, आपके जी, फेवरेट हैं? जी, हमारे लिए फेवरेट हैं। अच्छा, फ्यूचर में आप क्या खुद को 2-3 सालों के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, जिस तरह से भोजपुरी में लगातार बदलाव हो रहा है? जी, अब ये तो सर ये सब समय के अनुसार मतलब मालूम चलेगा। खैर, तो हम नहीं बता सकते हैं कि अगला मेरा मतलब वो भविष्य में क्या चल रहा है हमारा, वो तो मालूम नहीं है, पर समय के अनुसार से पूरा मालूम पड़ जाएगा हमारा कि क्या होगा ना होने वाला। मतलब कि फ्यूचर आपने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि अब संगीत में ही आगे बढ़ना है। जी, जी। तो माँ पापा को क्या डेडिकेट करना चाहेंगे जब आप फ्यूचर में कुछ बड़ा कर लें? बस कोशिश रहेगा यही कि हमारा जितना आदमी मेरा मम्मी पापा के जो अथी किया है, बिहेव किया है, या मतलब वो गलत तरीक़े से मतलब उनको समझाते हैं कि आपका बेटा ये नुकसान कर रहा है, बस वही उन लोगों को बस दिखाना चाहेंगे कि अपना फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ के कुछ बड़ा करें। जी। जो नए सिंगर आना चाहते हैं इस फील्ड में, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही बुरी है या फिर कहें तो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आने से? जी, इस लाइन में जितने नए सिंगर हैं कहीं आना चाहते हैं इस लाइन में, तो सबसे पहले अच्छा तरीके से पहले अपना वो तैयारी कर ले, संगीत दुनिया में पहले सीख ले, उसका कोचिंग कर ले, तब इस लाइन में आए, सिंगिंग लाइन में। 2 साल के सफ़र में आपने सबसे अच्छा चीज़ क्या सीखा अभी तक? अभी तक सीखे यही है कि अभी जो फ़िलहाल अभी चल रहा है और चलेगा, वही सब सीख रहे हैं संगीत के माध्यम से। जी। छोटा सा मुलाकात था इनसे, चुनू चौहान से। जाते जाते किनसे संगीत भी सुन लेते हैं, कोई प्यारा आपके लिए जो अभी फ़िलहाल में इनका रिलीज़ होने वाला है। तो हमारे दर्शकों को जाते जाते कोई एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए। जी, एक मेरा सैड सॉन्ग है, एकदम मतलब बहुत अच्छा है जी, आप लोग के बीच। ये पुरवैया जाके देखा हमारा चांद के, जल्दी अइहा पूछ के बतैहा हमारा जान के, जे लेखन हम भटकत बानी देखी चली उनके निहारी, जे लेखन हम भटकत बानी देखी चली उनके निहारी, हमरे नियन पगली रोवत होई धाके सिरिहानी, दिन भर रात रोई रोई के हमरे नियन गुजारी। जी, यही है सैड सॉन्ग, और ये जल्द रिलीज होने वाला है। सब जितना गाना है हमारा 6-7, ये 1 महीना के अंदर में पूरा हो जाएगा रिलीज, और अभी इसका फुल नहीं सुना सकते हैं। कोई नहीं, चलिए बहुत अच्छा। बता दूं कि हमारे साथ आज छोटी सी मुलाकात इस सफ़र में भोजपुरी सिंगर जो अभी स्ट्रगल की दुनिया में है, चुनू चौहान थे। इन्होंने कहा कि
वक्त और साथ ही किस्मत बदलती है। कहा भी गया है कि जब किसी का वक्त बदलता है तो दौर नहीं बदलता, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। शुरुआती दौर में माँ पापा और समाज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी पैरों में बेड़ियों की तरह बंधे हुए हैं, लेकिन इनके हौसले, उम्मीद बहुत है, बहुत दूर तक जाना है और मंजिल इनकी काफ़ी करीब है, इनके सपनों के पास है। तो एक नई इंटरव्यू में फिर मिलेंगे और देखेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में कौन ऐसे लोग हैं जिनके अंदर सपने बहुत हैं पर वक्त कम है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी। चलिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।